हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम हमारे जितने भी स्कैनर है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी जो एंट्री कंडीशन क्या है, एग्जिट कंडीशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूंगी हमारे जितने भी स्कैनर है उसका लाइव अलर्ट कल से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल चार्टे का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लगभग 700 to 800 रुपीज़ पड़ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, आपको छोटा सा फीस चार्ज करूँगा जो कि 100 रुपीज़ होगा। 100 रुपीज़ अगर आपको ज़्यादा भी लगता है तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए मेरा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा। आप वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन के लिए उसी ग्रुप पर आपको लाइव अलर्ट मिलता रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले चुके हैं चार्टिंग का तो कोई बात नहीं। अगर आप अब तक नहीं लिया है तो हमारे साथ जो हमारे चार्टिंग का लाइव अलर्ट जो है उस ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला नायक लायंस स्कैनर के बारे में जानते हैं। ये मेनली होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्कैनर सिर्फ आपको एनालिसिस के लिए मदद करता है, स्टॉक सिलेक्शन एंड एनालिसिस के लिए। आप स्कैनर में जो भी स्टॉक्स आएगा उसमें ऐसा एंट्री नहीं कर लेने का। जो भी स्टॉक्स आएगा पहले आपको उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस के बाद अगर सही होगा तो उसके बाद आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लायंस स्कैनर है जो मेनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आपको अगर मॉर्निंग टाइम में 20 एसएम के आसपास मिल गया, यानी रेजिस्टेंस लाइन से दूर होगा और 20 एसएम के आसपास, एग्जैक्ट तो 20 एसएम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आसपास उसको कभी अगर मिल जाए तो आप वहां पर इंटरडे कर सकते हैं। लेकिन जो लाइन स्कैनर है ये मेनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आपको 3 बजे के बाद जो भी स्टॉक्स रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज दे रहा होगा और रेजिस्टेंस लाइन के पास नहीं होगा, वहां से दूर नहीं होना चाहिए, तो आप उस जगह पर एंट्री ले सकते हैं। तो आप वहां पर आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर बहुत ही बड़ा कैंडल बन गया है तो आपको कुछ दिन वेट करना है, क्योंकि बड़ा कैंडल बन गया होता तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होने के चांसेस रहता है। ठीक है, एक रूल ये याद रखना कि जब रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर चुका होगा 3:15 के आसपास, तो और उसकी ऊपर वो रेजिस्टेंस लाइन से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए। तो दूसरा रूल ये हो गया कि अगर वो रेजिस्टेंस लाइन के अंदर है लेकिन वो रेजिस्टेंस लाइन से बहुत ही दूर में है, उनके बीच डिस्टेंस है, तो अगर रेजिस्टेंस लाइन और उसके बीच डिस्टेंस है तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेके आप रेजिस्टेंस लाइन तक टारगेट कर सकते हैं। अगर वो उसका 20 एसएम के आसपास मिल जाए तो और बेहतर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए टाइगर्स का मेनली ये होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन ये जो मेन जो स्कैनर है हमारा, जो 20 and 2 पीरियड वाला जो बॉलिजर बैंड की, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, आपको उसी दिन आपको सिग्नल थोड़ी सी बहुत कम आता है। जो ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट दे चुका होता है वो इसे शो करता है। तो इसलिए तो हम उसको लाइव में ज़्यादा कैच नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसका हम 2 वर्जन बना दिए हैं। एक तो हो गया बॉलिजर बैंड 18 1.5 वाला, जो कि ये है। देखिए ये तो मेन वाला है, हो गया जिसका पीरियड हो गया 22 बॉलिजर बैंड 22 वाला। देखिए दो दिखा रहा है। देखिए पीआई इंडस्ट्री आज लगभग 12% मूव हो चुका है, उसको दिखा रहा है। और ओवर है, ये भी लगभग 10% मूव हो चुका है, उसको दिखा रहा है। जो छोटा मूवमेंट वाला वो नहीं दिखा रहा है, वो आपको एक या 2 दिन, एक दिन बाद आपको शो करेगा। तो आपको एक काम करना है, अगर आप जब बैक टेस्ट कर रहे हैं तब ये चीज़ को देख लेना है। अगर आप जिस दिन सिग्नल दे रहा है आप उस दिन और नेक्स्ट डे छोड़ के, यानी मान लीजिए अगर आपको 2 अगस्त को सिग्नल दिया, आप 2 अगस्त उस दिन एंट्री लेने पाए। अगर आप 3 अगस्त यानी 3 अगस्त डे एंड को अगर आप एंट्री लेते तो उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको बैक टेस्ट करना है। मैं तो आप पर्सनली खुद उसको बैक टेस्ट करना है। अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे बैक टेस्ट में, तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइव अलर्ट का थोड़ी सी इशू रहता है।
जो मेन वाला है, तो इसीलिए उसका हम 2 वर्जन बना दे, जो कि ये टाइगर स्कैनर 2 वाला है। तो देखिए ये टाइगर स्कैनर 2 है। मैं इसको निफ्टी 500 कर दिया हूँ। आप उसको अगर ज़्यादा स्टॉक चाहिए तो आप कैश सेगमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टॉक आता है तो इसलिए मैंने इसको निफ्टी 500 कर दिया हूँ। चाहे तो आप इसको कैश सेगमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे स्टॉक आए थे। तो आज सुबह देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें बॉलिजर बैंड का सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दिया है। वहाँ पर था, देखिए वहाँ पर था 22, यहाँ पर आपको कर दिया है 18 1.5, जो कि आपको उसकी कंपैरिजन में आपको ज़्यादा स्टॉक मिलता है। और अगर आपको एक दिन में 500 स्टॉक मिल रहे हैं तो कुछ स्टॉक आपको 20 एसएम के आसपास मिल जाएगा। अगर वो 20 एसएम के आसपास मिल रहा है तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। चलिए आज देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक्स इस स्कैनर में आए थे। तो अगर देखेंगे तो देखिए डॉलर से पर जाएंगे तो कौन सा था, ये वाला था। देखिए पीआई इंडस्ट्री आया था, आपको 938 को सिग्नल दिया था। देखिए ये ओपन कहाँ हुआ 20 एसएम के नीचे ओपन हुआ है, लेकिन वहां पर आपको सिग्नल नहीं दिया था। वो सिग्नल दिया था 938 के बाद, यानी आपको वो इसके आसपास सिग्नल दिया था। इसके आसपास यानी अगर मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसके आसपास यानी वो आपको देखिए 20 एसएम के आसपास आपको सिग्नल दिया था। उसके साथ देखिए वो रेजिस्टेंस लाइन से काफी दूर था, आप वहां पर एंट्री सिग्नल मिल गया। तो आप वहां पर देखिए स्विंग मेनली तो टाइगर स्कैनर 2 जो होता है वो स्विंग ट्रेड के लिए होता है। अगर आपको कभी सुबह सुबह टाइम सिग्नल मिल गया, वो 20 एसएम के आसपास मिल गया या रेजिस्टेंस लाइन से बहुत दूर है वहां पर मिल गया, तो उसमें क्या होता है आप इंट्राडे में कुछ पॉइंट कैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहां पर एंट्री लेते तो देखिए आपको लगभग आप रेजिस्टेंस लाइन टारगेट करेंगे तो आपको लगभग 8% के आसपास आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अब अगर आप इंटरडे में नहीं एंट्री लेते, अगर आप 3.15 के आसपास इसको स्विंग के लिए लेते, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा कंडीशन बन रहा है। देखिए ये उसका लाइफ टाइम हाई पर है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं है। ये डेली टाइम फ्रेम में ये एक माइनर रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको ये क्रॉस कर दिया है। उसके साथ ही देखिए ये बहुत बड़ा कैंडल भी बन गया है, तो ये चांस रहता है कि वो रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो आप उसको देखिए कल क्या होता है, अगर वो उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन देखिए ये ऑलरेडी इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया है, तो हाई चांस होता है कि वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी करेगा। तो अगर रिट्रेसमेंट करने के बाद भी आपको वो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मिलेगा तो आप वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं, लेकिन कॉल के लिए नहीं। उसी तरह दूसरा स्कैनर देखते हैं, ये टाइगर स्कैनर थी। इसमें आपको मेनली इंट्राडे के लिए बोला गया है। क्यों, देखिए इस स्कैनर में क्या होता है, इसका इसका कंडीशन के हिसाब से जब प्राइस 20 एसएम के नीचे होता है हमको वो यहाँ पर शो होता है। ठीक है, 20 एसएम के नीचे, यानी देखिए पीआई इंडस्ट्री देखिए जैसे 20 एसएम के नीचे था, आज इसको मूव दिया है, लेकिन उसका अगला दिन देखिए ये 20 एसएम के नीचे था। हमको यानी 30 जुलाई उसमें सिग्नल देगा, तो इसका हाई को जब ब्रेक करेगा आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। वो मेनली इंट्राडे के लिए होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसको यूज मत करना है, उसको छोड़ देना है। अगर आप चाहते हैं इंट्राडे कुछ छोटा यानी 4 to 5% ऐसा कुछ प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये उसके बाद देखिए नायक मंथली एंड वीकली इन्वेस्टमेंट स्कैनर। ये क्या होता है, ये मेनली लॉन्ग टर्म स्कैनर है। ठीक है, लेकिन उसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो क्या हुआ, आपका लॉसेस नहीं होगा। हो सकता है आपका प्रॉफिट थोड़ी सी कम हो सकता है, लेकिन आपका इसमें लॉस नहीं होगा। चलिए कुछ देखते हैं। ये है
नायक वीकली स्विंग ट्रेडिंग स्कैनर है। तो देखिए ये कौन सा है, कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, आज 20% मूव दिया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ था इसमें। वीकली में देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ा था क्योंकि प्राइस वहां से गिरा था, तो उसे दिल्ली में करेंगे तो वो आज उसको क्रॉस किया है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा कैंडल बन गया है, तो आप हो सकता है कल वो रिट्रेसमेंट कर सकता है। रिट्रेसमेंट करने के बाद जब वो अपसाइड मूवमेंट देगा आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट आप ये डेली कैंडल में देख रहे हैं तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट देखेंगे। जब 1 आवर टाइम फ्रेम में वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट करने के बाद जब अपसाइड फिर से मूवमेंट चालू हो जाएगा आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। पहले कौन सा है स्टॉक देख लेते हैं, ये कब आया था। हाँ, गोल्डन टोबैको, ये हमारा जो टाइगर्स का नर 22 वाला में शायद 26 या 27 को शो किया था। देखिए उसके बाद लगातार ये बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं उसका। देखिए डेली टाइम फ्रेम में उसका देखेंगे तो देखिए ये आपको 27 जुलाई को फास्ट सिग्नल दिया था, उसके बाद गैप अप हुआ था और उसके बाद देखिए कैसे आपको वो जा रहा अप जा रहा है। देखिए जब 27 जुलाई को इसमें हमारा टाइगर्स का 22 में 22 वाला पीरियड में सिग्नल लेता, ऑलरेडी उस दिन ये 20% मूव दिया था, ठीक है। लेकिन देखिए वो रेजिस्टेंस लाइन से बहुत दूर था, तो ये हाई चांस था कि आपका और ऊपर जा सकता है। देखिए उसके बाद लगभग इसने आपको सिर्फ देखिए कितना दिन में 1 2 3 4 5 फाइव 5 डेज में आपको लगभग 60% ऑफ मूवमेंट दे दिया है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढना है। अगर आपको एक दिन में लगभग 10 स्टॉक्स मिल रहे हैं सारे स्कैनर में मिला के, आप वहां पर फाइंड करना है कौन सी स्टॉक रेजिस्टेंस लाइन के दूर है या 20 के आसपास है या रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे स्टॉक को फाइंड करना है जिससे कि आपका सारी कंडीशन मैच होगा और आपके फेवर में होगा, तभी तो जाकर वहाँ पर एंट्री लेना है, ना कि कोई भी स्टॉक्स आपका स्कैनर में आए तो वहाँ पर एंट्री लेना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सारे स्टॉक्स में ऐसा मूवमेंट नहीं देगा, लेकिन अगर आपका 10 स्टॉक्स मिला, 10 में से 1 2 स्टॉक्स ऐसा मिल गया तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई स्टॉक्स लेते हैं, नहर के आपको देखते हैं, ये आज लगा 5% का मूवमेंट दिया है। ये कब आया था, नहर कैप तो कल कब देखे थे, उसको जल्द देखते हैं क्या हुआ था, कब आया था मेरे को याद नहीं, आया था नहीं पहले। देखिए नहर कैप, ये लगभग आपको 19 जुलाई हमारा जो वीकली कैंडल था उसी 19 जुलाई का वीकली कैंडल पर आपको सिग्नल दिया था, ठीक है। 19 जुलाई मतलब ये 24 जुलाई के आसपास वो खत्म हुआ होगा। हाँ 25 जुलाई, ये 26 जुलाई नया नया वीक स्टार्ट हुआ, तो ये 19 जुलाई का वीकली कैंडल था। तो उसके बाद देखिए कैसा मूवमेंट दिया है। अगर डेली टाइम फ्रेम टेल लाइन ड्रॉ करना नहीं होगा तो आप आवर्ली टाइम फ्रेम कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसके ऊपर क्लोज किया, वहां पर रिट्रेसमेंट आया था, ठीक है। रिट्रेसमेंट के ऊपर जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, कब क्लोज दिया था, 23 को, ठीक है। 23 को क्लोज दिया था। अगर आप वहां पर एंट्री लेते इसके आसपास कहीं पर, देखिए 1 2 दिन तो वहां पर रुका, लेकिन उसके बाद देखिए सिर्फ कितने दिनों में, तो आप 26 को 23 या 24 को आप एंट्री लेते तो आप देखिए आज
जुलाई है, तो लगभग इतने दिन में आपको लगभग 36% प्रॉफिट हो गया है। तो ऐसे ही आपको इसमें क्या होगा, अगर देखिए प्राइस एक दो दिन वहाँ पर रुक भी गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म स्कैनर में आप यूज कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म स्कैनर वो यानी मोस्ट होगा एक एटलीस्ट 6 महीना तक ऊपर जाएगा। तो आपको जो उस 6 महीने ऊपर जाएगा, तो उसके अंदर आपको जब भी रिट्रेसमेंट आएगा आप खरीद दीजिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम इंट्राडे करना चाहते हैं तो देखिए ये तो ऊपर गया, तो उसके अंदर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था। अगर आप उसको 15 मिनट कर देंगे तो देखिए ये एक रिट्रेसमेंट आया था, आप वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, उसको ब्रेक किया, ऊपर चला गया। तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आया था, उसके ऊपर क्लोज दिया, आप वहाँ पर भी ऊपर चला गया। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मंथली एंड वीकली इन्वेस्टमेंट स्कैनर को कैसे हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें आपका लॉस बहुत ही छोटा है, यानी लॉस नहीं होगा। आप हो सकता है प्राइस उसके आसपास कुछ दिन रह सकता है, लेकिन वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको उस स्कैनर में अगर 5 स्टॉक्स मिल गए, 5 में से अगर 3 सही से चल गए, अगर एक दो छोटा मोटा लॉस या छोटा प्रॉफिट दे भी, तो आप मंथ एंड में अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो प्रेफर कीजिए, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप रेगुलर इनकम करना चाहते हैं, इसका मंथली एंड वीकली इन्वेस्टमेंट करना जो हमारा बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अब जो टाइगर स्कैनर वो बाकी स्कैनर क्या होता है, वो 2-3 दिन में आपको अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं, लेकिन उसमें रिस्क थोड़ी सी होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आया हमारा ईगल स्कैनर है। तो ईगल स्कैनर में क्या करना है आपको, आज कौन से स्टॉक शो हो रहा है, देखिए ये आपको मैन इंस शो कर रहा है, ठीक है। उसको अगर हम लेंगे, अगर चार्ट पर खोल लेंगे उसको, देखिए मैं इसको कुछ देर पहले देख रहा था, तो देखिए आपको आज सिग्नल दिया है, लेकिन कहाँ पर है वो आप देखेंगे तो देखिए ये उसका एक रेजिस्टेंस लाइन है। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन है, उसी रेजिस्टेंस लाइन के बिल्कुल पास है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर स्कैनर को देखकर एंट्री ले लेंगे तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली लॉस में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक स्कैनर में आएगा पहले आपको उसको एनालाइज करना है, क्योंकि पैसा आपका है, लॉस होगा भी तो आपका, प्रॉफिट होगा भी तो आपका। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके कैसे ट्रेड करना सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करना है, जो भी स्टॉक स्कैनर में आएगा पहले उसको एनालिसिस करने का है। आपको ये देखना है कि वो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया कि नहीं, अगर क्रॉस किया है तो उसके पास में क्लोज होना चाहिए, और अपर साइड से रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपर साइड रिजेक्शन होगा तो क्या है, वो सेलिंग प्रेशर पड़ रहा है, तो हो सकता है वो नीचे थोड़ी सी आ सकता है। तो आप एक ध्यान रखना है, वो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करना चाहिए और उसके आसपास क्लोज होना चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस लाइन के अंदर है तो रेजिस्टेंस लाइन से थोड़ी सी डिस्टेंस में होना चाहिए, और 20 SMA के आसपास मिल जाए तो बेहतर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या ग्रुप में मैसेज कीजिए, और किसी को पता है तो आपको बता देंगे, अदरवाइज मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे के लिए जो हमारा थीटा स्कैनर है वो थोड़ी सी लाइव अलर्ट का इशू है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे उसको एक दिन पहले से उन स्टॉक को पकड़ सकेंगे, क्योंकि सारे स्कैनर को इंट्राडे में करेंगे तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है, सही से आ नहीं पा रहा है। मैं जो कैसे एक दिन पहले इसको फाइंड करके रखना है उस पर काम कर रहा हूँ, जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। और एक बात बता दूंगी, हमारा जो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर कोई किसी को नेगेटिव कमेंट नहीं करने का, ठीक है। हम यहाँ पर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो टीम की तरह रहेंगे तो सबका भला होगा। अगर देखिए आपके पास जो टैलेंट है वो मेरे पास नहीं होगा, अब जो मेरे पास होगा वो आपके पास नहीं होगा, लेकिन हम एक साथ मिल के काम करेंगे तो क्या होगा, हम म्यूचुअली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस ग्रुप पर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करने का, ठीक है।
अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी वहाँ पर शेयर कर रहे हैं तो पहले आप खुद उसको बैक टेस्ट कर लीजिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर परफॉर्मेंस सही रहेगा तब उसके बाद जाकर आप उस ग्रुप पर कोई भी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मार्केट आप क्या करना है, जब मार्केट चल रहा होता है, अगर आपको एनालिसिस सही तरीके से नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं उसको एनालिसिस कैसे करना है। तो अगर किसी को पता होगा तो वो आपको बता देंगे, लेकिन उससे सिवा अगर कोई डिस्कस नहीं करने का। और कोई भी प्रॉब्लम होगा मार्केट के एनालिसिस पे, आपका कोई इशू है तो आप उसको लिख कर रखिए, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा फिर आप ग्रुप पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप खुद से कोई एनालिसिस कर नहीं पा रहे हैं तो आप ग्रुप पर बता सकते हैं, और किसी को उसका एनालिसिस आता है तो वो आपको जरूर मदद करेंगे। ठीक है, अगर आप, मैं बता दूंगा, अगर आप हमारे जो अलर्ट का सर्विस लेना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका फीस चार्ज करूंगा 100 रुपये। तो अगर आप चाहते हैं तो वो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और उसका मैं मेरा जो फ़ोन नंबर है दे दूंगा, उस गूगल पे, पेटीएम, फोन पे अवेलेबल है, उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।